तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेकर आ चुके हैं पर्यावरण अध्ययन का पेपर यानी 2024-25 कक्षा 4 का। ठीक है, तो फटाफट से हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। ताजी बर्फ पर चलते समय क्या कठिनाई होती है। तो ताजी बर्फ पर चलते समय क्या कठिनाई होती है? पैर फिसल जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। तो हाथियों के झुंड का मुखिया वही होता है ना जो सबसे बूढ़ा होता है, तो सबसे बुजुर्ग हाथी। झुंड में रहने से क्या क्या फायदे होते हैं, यानी झुंड में जब आप रहते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। तो आपको लिख देना है आंसर नंबर बी, झुंड में रहने से खाना और सुरक्षा रहती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में है, आपके गांव या आसपास किसी का बाल विवाह हो रहा है तो आप किस नंबर पर फ़ोन करेंगे। ठीक है, तो इन नंबरों पर आपको फ़ोन करना है। प्रश्न नंबर 5 में है, खेल खेलते समय कौन कौन से अंगों का तालमेल होना चाहिए। तो यहाँ पे डी नंबर होगा राइट आंसर, हाथ, पैर और आँखों का। प्रश्न नंबर 6 है, जंतु के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं। तो होगा जिराफ और हाथी। ठीक है। रानी मधुमक्खी केवल अंडा देने का कार्य करती है। क्या देने का कार्य करती है? अंडा। रेल यात्रा के बाद ओमना कहाँ पहुंची। तो आपको लिखना है घर पहुंची। ठीक है। बाल विवाह कानून में लड़की की शादी की कम से कम उम्र होनी चाहिए, यानी कम से कम उम्र जो है वो रखी गई है। तो क्या होगी? 18 वर्ष, यानी 18 ईयर्स। प्रश्न नंबर 10 है, मधुबनी चित्रकला में मोर का प्रतीक है। तो मोर का प्रतीक होगा यहाँ पे, इसका आंसर है ये प्रेम, समृद्धि और ज्ञान। ठीक है, तो आपको इसके लिए ये आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। देखिए, तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। झुंड के मुखिया हाथी के क्या कार्य होते हैं। तो खाना और सुरक्षा। ये प्रश्न नंबर 13 है, खेजड़ी के पेड़ के किस भाग का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। तो छाल का उपयोग किया जाता है ना दवा के रूप में। ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 14 में दिया है, पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो पेड़ों से हमें जो प्राप्त होता है आपको लिख देना है, जैसे कि फल, हवा, लकड़ी इत्यादि। ठीक है, तो आपको प्रश्न नंबर 14 जो है वो अच्छे से करना है। प्रश्न नंबर 15 में है, ओमना का विलंबना से क्या संबंध है। लिखो। तो इसका आंसर भी आपको लिख देना है, आपने बुक में पढ़ा ही होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 16 में दिया है, रेलवे स्टेशन पर कौन कौन क्या क्या काम करता हुआ दिखाई देता है। तो रेलवे स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन तो आप गए ही होंगे, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि कौन कौन क्या काम करता है। जैसे कि कोई खाना बेच रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई पानी भर रहा है। तो वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न नंबर 17 में है, जो कि 3 नंबर का प्रश्न है आपका, 2 जीवों के नाम लिखिए जिनके खाल पर पंख होते हैं। जिनके खाल पर क्या होते हैं? पंख होते हैं। इन जीवों की एक एक विशेषता भी लिखनी है। तो आपको इसका आंसर भी फटाफट से लिख देना है प्रश्न नंबर 17 का। ठीक है, तो जिन जीवों के खाल पर पंख होते हैं, जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, तोता हो गया और मोर हो गया, बहुत सारे जो हैं जीव होते हैं। ठीक है, पंख वाले। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 18 में है, बंद रेलवे फाटक को पार नहीं करना चाहिए। इस संबंध में
आप क्या सोचते हैं? तो इसमें भी आपको लिख देना है बंद रेलवे फाटक में हमें इसलिए नहीं पार नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे खतरा होता है और उससे हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न नंबर 18 कर देना है इसी प्रकार से। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में खेलों के लिए दिए जाने वाले 3 पुरस्कारों के नाम लिखिए। जो 3 पुरस्कार हैं, यानी 3 जो ट्रॉफीज वगैरह मिली हैं जिन्हें, तो आप वो लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है, कच्चे घरों में गोबर से लिपाई क्यों की जाती है? कच्चे घरों में गोबर से लिपाई क्यों की जाती है? तो ये भी आपने देखा ही होगा कि गांव में जो कच्चे घर होते हैं यानी बिना छत वाले, तो उसमें गोबर से लिपाई क्यों की जाती है? क्योंकि वहाँ पे मिट्टी की छपाई होती है ना, इसलिए वहाँ पे गोबर की लिपाई भी होती है। सिंपल, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे लिख देना है प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 21 है प्यारे बच्चों, क्या आपने खेती में कभी इस साधन को देखा है? इसका खेती में क्या उपयोग होता है बताएं। तो इसको तो आपने देखा ही होगा खेत में, जिसको बोलते हैं हल, यानी गांव के भाषा में कहा जाए तो इसको हर बोलते हैं, ठीक है। हर का उपयोग क्या होता है? जुताई करना, खेतों की बुवाई करना, ये सब होता है। तो आपको लिख देना है फटाफट से। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 22 में है, खरपतवार को फसलों से अलग क्यों करना आवश्यक है? खरपतवार को फसलों से अलग करना आवश्यक। खरपतवार मतलब जो खेत में हमारे घास फूस होते हैं, जो फसल में घास उग जाते हैं, यानी चारा वारा जो हो जाते हैं गांव की भाषा में बोले, तो उनको हम क्यों निकालते हैं? ताकि हमारी फसल अच्छे से हो ना, अच्छी उपज हो, हमें हमारी फसल में वृद्धि हो, ठीक है। तो इसलिए हम खरपतवार को फसलों से अलग करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है, अनीता की मधुमक्खियाँ पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? तो अनीता की मधुमक्खियाँ, जैसे कि आपने पाठ पढ़ा ही होगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि आपको इससे क्या क्या शिक्षा मिली, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, आ नंबर दिया गया है, क्या आपने रेलवे स्टेशन पर इनको देखा है? इनको क्या कहा जाता है? तो रेलवे स्टेशन पर इनको क्या कहा जाता है? जैसे टीटी, तो आप इनको भी लिख सकते हैं। रेलवे के अन्य कर्मचारियों के नाम लिखे। तो रेलवे में जो अन्य अन्य कर्मचारियां होते हैं विभिन्न प्रकार के, जिनका अलग अलग काम होता है, तो वो सब भी आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं को अपने शब्दों में वर्णन करिए, यानी रेलवे स्टेशन में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि खाना, पानी, ठीक है, ये सब आपको मिलती है। बैठने की व्यवस्था होती है, तो वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है, जिससे आपको उसमें मिलेंगे 5 नंबर। प्रश्न नंबर 25 है, त्योहारों व विशेष अवसरों पर तुम्हारे घर पर खास तरह के कौन से फूल का उपयोग किया जाता है? उनके नाम लिखिए। यानी फूल जो भी हैं, गेंदा, गुलाब, जो भी आपके घर में उपयोग होते हैं, वो सब यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 में लिख देना है। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, क्या आपने अपने आसपास कोई तालाब या कुआं देखा है और पहले वर्तमान में उसकी स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए, यानी क्या बदलाव हुए? अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने कुआं तो देखा होगा, आपके घर में होगा, है ना? आप सभी के घर में कुआं तो होगा। सिंपली जो गांव से बिलोंग करते हैं, यानी जो गांव में रहते हैं, तो उनको तो पता होगा कि पहले हमारा कुआं कैसा था और अब कैसा हो गया, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे लिख देना है प्रश्न नंबर 26 में, जिससे आपको टोटल मिलेंगे 60 में से 60 नंबर। अगर आपने ये पेपर देखा है तो आपको 60 में से 60 नंबर मिलना सुनिश्चित है, ठीक है।
ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप फटाफट से इस वीडियो को देखकर जाइए और फटाफट पेपर में गर्दा उड़ा कर आइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।